शंकर के द्वारा सेव्य हैं। वो करते क्या हैं? भव भय हरणम, भव के भय को दूर कर देते हैं। रामचरितमानस में अनेकों स्थल पे इस बात को स्पष्ट किया गया है। ये जो भव है ये भय कारक नहीं है। भव के स्वरूप को न जानने के कारण हम उससे भयभीत हैं। नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद के लिए, उसको देख के सब देवता भयभीत हो गए। नरसिंह भगवान को देख के सब देवता जो हैं भयभीत हो गए। लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने के लिए डर रही थी। ऐसा भगवान का विकराल भयंकर स्वरूप। पर प्रहलाद आसानी से वहां जाके भगवान के नजदीक पहुंच गया और भगवान ने उठा के अपनी गोद में बैठा लिया और अपना वरद हस्त उसके सिर पे फेर दिया और अपनी जीभ से चाट के वात्सल्य प्रकट किया। ये भगवान की एक विशेष प्रकार की कृपा करना है, विशेष प्रकार की कृपा करना है। क्योंकि प्रहलाद पहचानता था कि ये परमात्मा हैं और परमात्मा से किसी का किसी भी परिस्थिति में अहित और अमंगल नहीं होता है। भक्त जानता है कि भगवान से कभी भी किसी प्रकार से क्षति नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, तो निर्भय रहता है। तो भगवान जो हैं जीव को उसके स्वरूप का बोध करा के भव भय हरण, भव का भय जो है उसको दूर कर देते हैं। भव का भय कैसे दूर होगा? अपने स्वरूप को पहचाने, परमात्मा को जानने से। यही जाने जग जाई हिराई, उस परमात्मा को जान लेने मात्र से जगत नाम की सत्ता नहीं रहती है। ये जगत तभी तक दिखाई दे रहा है जगत के रूप में जब तक हम परमात्मा को नहीं जानते हैं। और जिस समय हम परमात्मा को जानेंगे तो ये सब परमात्मा का आधिभौतिक शरीर दिखाई देगा जगत। उमा जे राम चरण रथ, विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत, कैसन करें विरोध। मंदोदरी कहती है विश्व रूप रघुवंशमणि करो वचन विश्वास। अरे राक्षसों को भी, राक्षसियों को भी इतनी पहचान है कि विश्व रूप रघुवंशमणि, और हम उन राक्षस राक्षसियों से भी गए गुजरे हैं जो परमात्मा को जगत में नहीं देख पा रहे हैं। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे को तू कहां ढूंढने जा रहा है, ये मंदिर मठ इत्यादि में क्यों भटक रहे हो। हम ये नहीं कहते कि मंदिर मठ में नहीं जाना चाहिए, परंतु परमात्मा को जब तक हम अपने हृदय में नहीं पाएंगे तब तक हम मंदिर में जाके भी परमात्मा को परमात्मा के रूप में नहीं देख पाएंगे। हमको मूर्ति दिखाई देगी, परमात्मा का विग्रह दिखाई देगा, उसमें कला देखेंगे, हम परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। परमात्मा को जब हम अपने हृदय में देख लेते हैं, भगवान शंकर ने पार्वती जी से यही कहा, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। वो बेचारे दया के पात्र जिनका हृदय रूपी दर्पण साफ नहीं है और जिनको देखने की दृष्टि नहीं है। राम रूप देखें किम, वो राम जी को किस प्रकार से देख सकते हैं? राम जी को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए जो अर्जुन को भगवान ने दिए थे, जिससे अर्जुन भगवान को देख सका। भगवान साथ में थे, उसके लंबे समय तक साथ में रहे, परंतु अर्जुन नहीं देख सका परमात्मा। जब भगवान ने कहा मैं तेरे को अपने दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, तब अर्जुन भगवान को देख पाया। तो हमारे पास वो नेत्र नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हमारा हृदय रूपी दर्पण साफ नहीं है जिसमें परमात्मा को हम देख सकें।
जब हमारा हृदय रूपी दर्पण साफ होता है, जब हमको ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र भगवान प्रदान करते हैं, तब जाके राम जी का स्वरूप दिखाई देता है। और यही जाने, उस परमात्मा को जान लेने पे फिर रामात किंचिन न विदिते, राम के अतिरिक्त दूसरी सत्ता ही नहीं रहती है, किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है, राम ही राम है, केवल राम, केवल राम। राम अद्वितीय ब्रह्म है, राम के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कहा जा रहा है भव भय हरणम, भगवान कैसे हैं? भव के भय को दूर कर देते हैं, स्वरूप का बोध करा के परमात्मा को, स्वरूप को भी जान जाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान की जो देह है वो चिदानंदमय है, चिद और आनंद से निर्मित भगवान की देह है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।